चलिए जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार वन भारत एकेडमी पर। मैं इंजीनियर अभिषेक कुमार सिंह। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और साथ ही साथ मेरे द्वारा यह चलाई जा रही आक्रमण सीरीज का हर एक वीडियो, हर एक क्लास बेहतरीन ढंग से अटेंड कर रहे होंगे। विश्वास मानिएगा कि यदि आप इस सारा वीडियो, सारा जो लेक्चर मैं चला रहा हूँ यूट्यूब पर आक्रमण सीरीज के नाम से, यदि आप उसको अटेंड कर लेते हैं तो आपके लिए यह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, और जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, चाहे वो आपके कॉलेज में बताया जा रहा है या नहीं, हमें उससे फ़र्क नहीं क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया जा रहा। यदि उस सभी कॉन्सेप्ट को आप प्रॉपरली कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 100% मार्क्स एग्ज़ाम में कन्फर्म है, गारंटेड है। ठीक है, गारंटेड है, इतना मान के चलिएगा। अब आज के लेक्चर की बात कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमको इरेशनैलिटी प्रूव करना है। जैसे इरेशनैलिटी प्रूव करने का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ हो, कहीं पे अगर स्पेलिंग गलत हो जाता है तो स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मेरे द्वारा कही गई बात को फोकस करिएगा। ठीक है, उस पर। इरेशनैलिटी का मतलब जैसे आपसे बोल दिया जाए कि √2 को प्रूव करिए कि यह इरेशनल नंबर, ठीक उसी तरीके से √3 भी पूछा जा सकता है, √5 भी पूछा जा सकता है। और आप देखे होंगे अपने बुक्स में कि ऐसे कोई नंबर प्रोडक्ट में हो जाता है, उसका आपको इरेशनैलिटी प्रूव करना है। और कोई नंबर ऐड कर दिया जाता है या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, आपको उसको इरेशनल प्रूव करना होता है। और साथ ही साथ दोनों नंबर आपको रूट में देखने को मिल जाते हैं, इसको आपको इरेशनल प्रूव करना पड़ता है, वगैरह वगैरह, इटीसी इटीसी। इस तरीके का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कितने टाइप्स बन सकते हैं? अभी मैं उन सभी टाइप्स को मैं आपको एक टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें आपके टोटल 4 टाइप्स बनते हैं। इस 4 टाइप्स के अलावा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और, मैं जो क्लासेस कंडक्ट करा रहा हूँ वो आपका NCERT पे पूरा बेस्ड है। क्यों NCERT पे बेस्ड है? क्योंकि आप अपना पब्लिकेशन उठाइए जो आपके कॉलेज में चल रहा है, जो आपके स्कूल में चल रहा है, चाहे वह आपका चित्रा पब्लिकेशन हो, चाहे वह आपका विद्या पब्लिकेशन हो, ठीक है, चाहे वह आपका राजू पब्लिकेशन हो, ठीक है, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी अलग अलग पब्लिकेशन का हो, सभी के सभी बुक्स के कंटेंट को यदि आप उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको NCERT का पूरा कंटेंट देखने को मिलता। पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं ये लोग, क्योंकि ये एकेडमिक क्लासेस है। तो एकेडमिक क्लासेस में कोई ऐसा तूफान नहीं, पहाड़ नहीं बना देता है एग्जामिनर कि हमेशा नया नया एक्सपेरिमेंट करेगा। नहीं, जो कंटेंट दिया जाता वही कंटेंट होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात रही ओल्ड NCERT की। बट अभी आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि न्यू NCERT आया है, तो न्यू NCERT में कुछ बदलाव हुआ होगा, कुछ चेंज हुआ होगा। उस तरीके से माना जा सकता है कि आपका सिलेबस 5 to 10% चेंज हो सकता है। किस सेशन के लिए? 2026 और 27 के सेशन के लिए। बट मैं ये क्या अनुमान लगा रहा हूँ, एजम्पशन कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर नहीं है, चेंज हो सकता है क्योंकि न्यू NCERT आ गई है। ठीक, मैं उसका भी सिलेबस देख करके आप सबको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए, अच्छा, आज के लेक्चर में क्या होने वाला है देखिए। एक्सरसाइज 1.2 मैं कवर करूंगा, जो आपका इरेशनल प्रूवन का है उसको, और 1.2 के आगे जो एग्जाम्पल है LCM HCF से रिलेटेड
उसको मैं आपका क्लियर करूँगा, इतना मान के चलिएगा, ठीक है। और रेफरेंस भी यहाँ पे लिख दिया हूँ कि 25-26 का रेफरेंस ले रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ हो, टेलीग्राम चैनल यदि आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का एक बेनिफिट आपको ये रहेगा कि सबसे पहला आपको डेली पीडीएफ वहाँ मिल जाया करेगी। फिर आपको दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा, क्लासेस की नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाया करेगी हमेशा। और यदि समय समय पे टाइम टू टाइम कोई नया अपडेट आता है तो उसको भी मैं वहाँ पे अपडेशन आपको देता रहूँगा। ये 3 बेनिफिट आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। चलिए अब आपको बताता हूँ कि जो आपके 4 टाइप हैं, जो आपके 4 टाइप्स हैं, उनको हम कैसे देख पाते हैं और अगर देखते हैं तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसमें क्या हम अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। 4 टाइप्स क्या उसमें अप्रोच लगाएंगे उन सभी को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, एक तरफ मैं लिखता हूँ फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में हो सकता है। दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ कि सिंबल, उसका नोटेशन क्या होता है, SYMBOL सिंबल। और इधर लिख सकता हूँ क्या अप्रोच लिख सकता हूँ कि उसमें हमको क्या अप्रोच लगाना है, उसमें क्या हमको विधि लगाना है, क्या उसमें हमको तरीका लगाना है, क्या उसमें हमको मेथड लगाना है, ये चीज़ें क्लियर। अच्छा, आइए अब हमने बताया कि 4 टाइप्स बन सकते हैं, पहला और दूसरा यहाँ पे, तीसरा और साथ में चौथा, क्लियर। चलिए थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी मिलती रहे हमेशा अलग अलग। पहला क्या बनता है, प्योर रूट का बनता है। किसका बनता है, प्योर रूट का बनता है। प्योर रूट कैसे होता, इस फॉर्मेट में होता कि उसके साथ ना तो कोई मल्टीप्लिकेशन में होता, ना तो कोई डिवाइड में होता, ना तो एडिशन में, ना तो सब्ट्रैक्शन में। इनका मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा जा सकता है, जैसे 2 लिखा जा सकता, 3 लिखा जा सकता, 5 लिखा जा सकता, 7 लिखा जा सकता, इस तरीके का। तो इसमें हमको क्या अप्रोच लगाना है, सबसे पहला अप्रोच आपको इसमें ये लगाना है कि स्क्वायर करना है बोथ साइड का, स्क्वायर करना है बोथ साइड का, ठीक है। फिर दूसरा क्या इसमें अप्रोच करना है कि उन सब को शो करना है, दिखाना है, क्या करना, शो करना है ए एंड बी को कि इसका एक फैक्टर शेयर है, क्या है, शेयर कर रहा है, कॉमन दिखा रहा है, तभी तो हम वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट का केस लगा पाएंगे, क्योंकि इरेशनल प्रूव करने का जो मेथड होता है वो कॉन्ट्राडिक्शन का होता है, ठीक है। तभी तो हम वहां पे दिखा पाएंगे कि हाँ इसमें फैक्टर शेयर कर रहा है, इस वजह से आपका इरेशनल होता है, रेशनल नहीं होता। अच्छा, अब दूसरा फॉर्मेट आपका बन सकता है मिक्स्ड का। किसका बन सकता है, मिक्स्ड का बन सकता है। मिक्स्ड बोले तो कैसे, या तो कोई नंबर उसमें प्लस कर दिया जाएगा या कोई नंबर ऐड कर दिया जाएगा अंडर रूट के साथ। तो इसमें हम क्या मेथड अपना सकते हैं, क्या तरीका अपना सकते हैं, सबसे पहले इसमें हम करेंगे आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट का मतलब आज समझते होंगे कि रूट को आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं, आइसोलेट द रूट, ठीक है। द रूट, रूट को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। फिर हम शो करेंगे, दिखाएंगे कि रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होता है। ये चीज आप यदि ये पूरा का पूरा जो स्लाइड है आप इसको अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में मेंशन करके रखते हैं तो रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत ही मदद करेगा। ये 2 तरीका हो गया। अब क्या आता है, तीसरा टाइप क्या बनता है, प्रोडक्ट का बनता है। किसका बनता है, प्रोडक्ट का बनता है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब इसके साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कौन सा तरीका हम अपनाएंगे इसमें, इसमें भी हम तरीका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये जो नंबर आपका मल्टीप्लाई में है, ए जो मल्टीप्लाई में है, ए फॉर एप्पल, जो ए वेरिएबल आपका मल्टीप्लाई है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाय द रेशनल
डिवाइड बाय द रेशनल कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या दिखाते हैं, शो करते हैं। क्या शो करेंगे कि कभी भी रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होता है, कभी भी रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होता। क्लियर, इतना समझ में आया आपको। अब लास्ट टॉपिक बनता है आपका डबल रूट का। किसका बनता है, डबल रूट का बनता है। डबल रूट का मतलब इस तरीके से, कोई यहाँ पे एक नंबर दे दिया गया, अलग दे दिया गया, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, और उसके साथ अलग कोई एक रूट वाला नंबर दे दिया गया। फिर इसमें क्या करते हैं, अच्छा रूट वाले में, केवल रूट वाले में हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, फिर इसको आइसोलेट करेंगे। फिर क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, अलग कर देंगे। ये आपका 4 टाइप बनता है, और इसी 4 टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, और वो भी हर साल देखने को मिलता है। क्या, हर साल देखने को मिलता है। अच्छा, मैं इसको एक टेबुलर फॉर्म में बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, आइए अब यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देते हैं, लाइन ले लेते हैं। आप भी इसी तरीके से टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, टेबल आप बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। एग्ज़ाम के टाइम पे आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। आइए, कॉपी हो जा महाराज। थोड़ा सा समय दीजिएगा। नहीं हो रहा है, चलिए फिर से हम बना देते हैं, दूसरी लाइन बना देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास जब सारा चीज़ अवेलेबल है तो क्यों हम समस्या करते हैं। ठीक, एक और बनेगा यहाँ पे। लो, ये आपके 4 टाइप देखने को मिलते हैं। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन जाता नहीं है और बनता नहीं है एकेडमिक लेवल पे। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई आपको। अच्छा, इसी का मैं एक दिया हूँ टाइपिंग के फॉर्मेट। पहला क्या बनता है आपका, प्योर रूट का बनता है। दूसरा क्या बनता है, मिक्स्ड का बनता है। तीसरा प्रोडक्ट का बनता है, और चौथा डबल रूट का। प्योर रूट वाले में मैंने बताया कि पहले क्या करना, स्क्वायर करना पड़ता है, फिर उसमें शेयरिंग दिखाना पड़ता है। मिक्स्ड वाले में आइसोलेट करना पड़ता है। ठीक है, और रेशनल इरेशनल कभी भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, और इसमें भी क्या कहते हैं, हमको दिखाना पड़ता है, और यहाँ पे भी हमको दिखाना पड़ता है स्क्वायर करके। मैं लिख करके समझाने के पक्ष में ज़्यादा रहता हूँ, और जो पहले से लिखी लिखाई चीज़ें होती हैं वो कम समझ में आती हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है कि √5 को क्या करना है, एक इरेशनल प्रूव करना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, देखिए कहाँ पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी। क्लियर, अच्छा आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। √2 को भी प्रूव करना है, क्या, इरेशनल बताना है। √3 को बताना है। देखिए भर भर के एग्जाम में पूछा गया है, भर भर के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस वजह से मैं √2, √3 और √5 एक ही जैसा है, √n की फॉर्मेट में है, तो इसमें सारा एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा लगेगा कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर उसको हम शेयरिंग दिखाएंगे कि उसमें फैक्टर क्या है, शेयर के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि ये जो आपका √5 है मैं इसको प्रूव करके आपको दिखा देता हूं। बाकी क्वेश्चन जो √2 है, जो √3 है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें एक चीज माइंड में रखिएगा कि यदि क्या
यदि आपको क्या देखने को मिलता है, इरेशनल प्रूव करने के लिए बोलता है, तो सबसे पहले आप उसका अपोजिट एज्यूम करिए। क्या एज्यूम करिए? अपोजिट एज्यूम करिए। क्यों अपोजिट एज्यूम करना है? क्योंकि इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड लगाते हैं। किसका? कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड लगाते हैं, विरोधाभास का लगाते हैं। किसका लगाते हैं? विरोधाभास का। और जब कहीं पर विरोधाभास की स्थिति आती है तो जो क्वेश्चन बोलता है हम उसी को प्रिफर करते हैं कि हमारा आंसर वही है, क्योंकि क्वेश्चन जो बोल रहा है हम उसको ट्रूथ मान के चलेंगे, और जो हम एज्यूम करते हैं वह इमेजिनरी होता है, वह एजम्पशन होता है। तो हमारा एजम्पशन गलत हो सकता है बट क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। हमको ये चीज माइंड में रख के चलनी है। तो सबसे पहले हम सलूशन लिखेंगे। बुक में सॉल्व, कॉपी में सॉल्व करने का, एग्जाम के कॉपी में सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप तरीका भी देखते जाइएगा। ठीक है? अच्छा, आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं, लेट करेंगे कि ये जो √5 है ये आपका इरेशनल नहीं है। क्या है? रेशनल है, इज अ रेशनल। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आया होगा आप। अच्छा, अब हमको बताइए, यहीं पे आप ब्रैकेट में लिखिए। क्या लिखिए ब्रैकेट में? कि रेशनल होता क्या है? रेशनल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होता है, बट b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक चीज और, a और b दोनों आपके क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। a एंड b आर को प्राइम्स। यदि इतनी चीजें आपको आती है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए हमको, जब यह √5 आपका रेशनल है और रेशनल को हम a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल बराबर हो सकते हैं, क्योंकि ये भी रेशनल है, ए भी रेशनल है, तो हम इसको बराबर करके लिख देते हैं। क्लियर? आइए, √5 इक्वल टू a/b। इतनी चीजें आपको पहले लिखनी है। अब पहला स्टेप क्या बनता है? स्टेप 1, आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और ना लिखना चाहें तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये स्टेप वाली चीज, ठीक है? अब पहला स्टेप क्या है? स्क्वायर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्क्वायर करना पड़ता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, चलिए स्क्वायर करते हैं। √5 का स्क्वायर और यहाँ पे a/b का स्क्वायर। मैं टाइम लेके समझा रहा हूँ, बाकी दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको समझ लीजिए, जब √5 की चीज़ें हम स्क्वायर करते हैं, √5 की चीज़ें रूट वाली चीज़ें स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, जो नंबर लिखा रहता केवल वही नंबर हो जाता। a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से दो चीज़ बन रहा है, हमको a स्क्वायर दिख रहा है और b स्क्वायर दिख रहा है। तो एक बार हम a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और एक बार हम यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो a स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन जब b स्क्वायर हमको निकालना होगा तो a को गायब करना पड़ता है। a के जगह पे हम कुछ अलग एज्यूम करते हैं, a के जगह पे हम कुछ अलग एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कोई वेरिएबल हम ले लिए, k ले लिए। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? जो ये नंबर होता है वही नंबर यहाँ पे आता है। फिर से समझिए, मिटा देता हूँ, फिर से एक बार समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा, फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप वीडियो को बैक करके समझिएगा दोबारा। अब यहाँ से हमको दो चीज़ मिलता, दो रास्ता मिलता है, एक a स्क्वायर निकालने का मिलता है और एक b स्क्वायर निकालने का मिलता है। a स्क्वायर तो क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा,
बट बी स्क्वायर निकालने के लिए हमको ए को गायब करना पड़ेगा। ए गायब कैसे होगा? ए गायब तब होगा जब ए के जगह पे हम कुछ अलग चीज एज्यूम कर लें। ए को हटा के कोई अलग वेरिएबल ले लें। ए बी सी डी ई एफ जी एच में कुछ भी आप ले लीजिए, ए और बी को हटाकर। तो मैं मान लेता हूँ के ले लेता हूँ। अब यहाँ पे कोई एक नंबर आएगा, कोई एक नॉन वेरिएबल आएगा। वह नॉन वेरिएबल कहाँ से आएगा? वह नॉन वेरिएबल यहाँ से आएगा। ये जो नंबर होता है 5, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 जाएगा यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3k हो जाएगा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7k हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया? चलिए सबसे पहले हम ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम ए निकालते हैं। आइए क्लियर करते हैं आपको ये चीज़। अगर हम यहाँ से ए निकालेंगे तो एक वैल्यू निकलेगी यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से हमको एक कंक्लूजन निकल रहा, एक यहाँ से हमको कंक्लूजन दिख रहा है। क्या कंक्लूजन दिख रहा है? यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक हमको यहाँ पे क्या मिला? रिजल्ट मिला। यहाँ हम लिख सकते हैं रिजल्ट एक दिख रहा है। कैसा रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे? कि कोई चीज अगर मल्टीप्लिकेटिव के फॉर्म में होती है तो इसका मतलब वह उसकी टेबल में आती है, वह उसकी टेबल में आती है। यहाँ 5b को मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब यह क्या है? डिवाइड है। ए को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अगर यह b को मल्टीप्लाई कर रहा है 5 तो ए को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ए को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसका मतलब ए स्क्वायर डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 5 से। अरे भाई, जब ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है, इधर ए मल्टीप्लाई किया, हम इसको हटाना चाहेंगे तो यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा। तो ए स्क्वायर को डिवाइड किया कि नहीं किया? तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये जो 5 है वो ए स्क्वायर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्लियर? अच्छा चलिए, यहाँ पे बस वही कंक्लूजन हमको लिखना है। क्या कंक्लूजन लिखना है? कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। किससे डिविजिबल है? 5। सो इसलिए अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है तो इसका मतलब ए भी डिविजिबल होगा। ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। ए मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए स्टेप 2 लगाते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है? कि अब हमको ए को गायब करना है और ए को गायब करके हमको बी की वैल्यू निकालना है। तो ए कैसे गायब होगा? तो हम ए की जगह पे कोई एज्यूम ले लेंगे, एजम्पशन ले लेंगे। एज्यूम ए इक्वल टू कोई एक वेरिएबल ले लेंगे, अदर वेरिएबल ले लिए, और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? यही नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है, मैंने बताया। तो अब ए की जगह पे इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। तो ए की जगह पे अगर पुट करेंगे तो ए की जगह पे हम 5k लिखेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत? आगे क्या है? 5b स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 5b स्क्वायर है। अब हम इसको कट करेंगे। क्या करेंगे? कट करेंगे। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? अब b स्क्वायर, इधर क्या बचा? b स्क्वायर बचा, और यहाँ पे क्या बचा? 5k स्क्वायर बचा। अब देखिए 5 जो है k को मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन अगर 5 इधर लेके हम आएंगे तो इधर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसका मतलब b स्क्वायर क्या है? डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। और जब वह 5 से डिविजिबल है b स्क्वायर, तो b भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। अगर 2 पावर वाला चीज डिविजिबल है तो आप एक कह सकते हैं कि सिंगल पावर वाला भी डिविजिबल होता है हमेशा।
रिजल्ट यहाँ पे क्या देखने को मिला हमको कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, so b must be divisible by 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी इस पेन को मैं ले लेता हूँ, इसी को लिख देता हूँ रिजल्ट में यहाँ पे, ताकि पेन अलग हमारा दिखता रहे। आइए रिजल्ट, ये चीज समझ में आया। अच्छा, अब बताइए को प्राइम की कंडीशन क्या होती। को प्राइम क्या कहता है? को प्राइम ये कहता है कि HCF क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। किसका किसका HCF 1 होना चाहिए? A और B का। किसका किसका? A और B का। इसका मतलब कोई चीज उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, अलग नंबर कोई चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। बट यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 5 दिख रहा, 1 के अलावा क्या देखने को मिल रहा है? 5 देखने को मिल रहा। तो भाई HCF 1 कैसे हुआ? नहीं हुआ। जब HCF 1 होगा तभी वह आपका रेशनल की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज रेशनल की कैटेगरी में नहीं आएगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 हमको दिखा, 5 दिखा, तो यह रेशनल की कैटेगरी नहीं बना रहा, जबकि हमने क्या माना था? रेशनल माना था। और जब यह रेशनल नहीं बना रहा है तो होगा क्या? इरेशनल होगा। बस इसी को हमको लिख देना है लैंग्वेज के फॉर्म में। क्लियर? आइए चलते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं कि कंक्लूजन क्या है। लास्ट में फाइनली हमको कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ए मिलता है हमको, यही 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है। कंक्लूजन ए मिलता है कि फ्रॉम द एबव ऑपरेशन, ऊपर जो दोनों हम ऑपरेशन किए हैं, फ्रॉम द एबव स्टेप लिख सकते हैं, एबव स्टेप से लिख सकते हैं। VC हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? आइए VC हम देख पा रहे हैं, VC दैट हम देख पा रहे हैं कि क्या देख पा रहे हैं? 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज ए कॉमन फैक्टर, 5 एक क्या है? कॉमन फैक्टर है। सो या 10 इस प्रकार कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन क्या हो गया? आ गया। तो हम कह सकते हैं कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हम कह सकते हैं कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। मेरा जो मानना था वो क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, और जब कॉमन अलग अलग दिख रहा है तो वो इसका मतलब वह रेशनल नहीं है। तो फाइनली होगा क्या? रेशनल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। ठीक है, अब इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, बस खत्म कहानी, प्रूव्ड हो गया हमारा। आइए, क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। बस लास्ट में हमको एक चीज और लिख देना, प्रूव्ड। उम्मीद है कि मैं समझाने की कोशिश किया हूँ और आप समझने की भी कोशिश किए होंगे। यदि आप समझने की कोशिश किए हैं तो आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। बस अब इतना आप मान के चलिए कि इसी तरीके से √2 भी लगेगा और √3 भी लगेगा। अगर 2 होगा रूट में
रूट में अगर 2 होगा तो यहाँ पे √2 लिखा जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे भी √2 लिखा जाएगा। अगर 3 होगा 3 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 या 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 2 या 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत। और जो डिविजिबल होगा वह 2 या 3 से डिविजिबल होगा, क्लियर। अगला एजम्पशन जो हम एज्यूम करते हैं, एक ही जगह पे लेते हैं। 2 होगा तो 2 लेंगे, 3 होगा तो क्या लेंगे, 3 लेंगे। बाकी पुट कर देंगे वैल्यू। कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम स्क्वायर करके उसको वहाँ से b की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी रिजल्ट दिखा देंगे। अब बताइए कि को प्राइम क्या होता है, HCF 1 देता है, लेकिन यहाँ पे HCF क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ, अलग हुआ। तो इसका मतलब दोनों जो ऑपरेशन, जो दोनों स्टेप हमने ऊपर लगाया है वह कॉन्ट्राडिक्ट हो गया और हमारा एजम्पशन क्या कर दिया, गलत कर दिया। इस वजह से जो क्वेश्चन √5 है वह रेशनल ना हो करके इरेशनल है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में लगा लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आपके लिए क्या है, होमवर्क, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ, प्लस माइनस वाला देखते हैं कि प्लस माइनस क्या कहता है। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अपोजिट एजम्पशन लेते हैं। क्या लेते हैं, अपोजिट एजम्पशन लेते हैं, क्लियर। आइए, अपोजिट एजम्पशन की बात क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पे लेट करूँगा कि लेट 5 माइनस √3 इज रेशनल, इज अ रेशनल। अगर यह रेशनल है तो हम इसको कोई एक वेरिएबल अलग से कह सकते, से इसको हम a कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 फॉर्मेट में है तो हम यहाँ पे a/b नहीं ले सकते हैं। अगर सिंगल फॉर्मेट में है तो हम यहाँ पे डबल लेट कर सकते हैं, a/b। अगर यहाँ पे डबल में है तो यहाँ पे हम केवल और केवल एक सिंगल वेरिएबल एज्यूम करेंगे, क्लियर। अच्छा, अगर यह इसके इक्वल है, ये बताइए, अगर यह रेशनल है और हम इसी रेशनल को दूसरा नाम दिए हैं तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, इक्वल की फॉर्मेट में लिख दीजिए। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या करते हैं, हम आइसोलेट करते हैं, रूट वाली चीज अलग करते हैं और जो हमारी बगैर रूट वाली चीजें हैं उसको एक साइड लेके आते हैं। ए को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, √3 इधर माइनस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब हमको बताइए, यहाँ पे एक चीज हमको बताइएगा, क्या बताइएगा कि ये जो 5 दिख रहा है ये क्या है, रेशनल है। ये जो a दिख रहा है ये क्या है, रेशनल है। और हमने आपको बताया था कि जब सेम चीजें, सेम फैमिली की चीजें होती हैं तो सेम फैमिली का ही रिलेशन निकलता है। तो जब रेशनल रेशनल में चाहे हम प्लस करें चाहे हम माइनस करें तो हमको क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। बट यहाँ पे क्या दिख गया हमको, √3 इरेशनल दिख गया, समझिएगा, इरेशनल दिख गया। तो इसका मतलब इधर राइट लेफ्ट में रेशनल है और राइट में क्या है, इरेशनल है। तो क्या कभी ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। बट यहाँ पे हमने तो क्या माना, इक्वल माना। तो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। विरोध उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन है वह क्या है, गलत है। क्वेश्चन वाला क्या है, सही है। बस इसी को अपने लैंग्वेज में लिख देना, इसी को क्या कर देना है, अपने लैंग्वेज में लिख देना है। चलिए अपने लैंग्वेज में इसको लिखते हैं। पहले इसको हम इरेज कर दें ताकि आपको नोट्स जो मिले वो बेहतर मिल जाए, ठीक है। आइए लिखते हैं, समझिए कि किस प्रकार से हम लिखते हैं। VC हम देख पा रहे हैं,
इस लाइन के आगे हम देख पा रहे हैं वी सी, भाई क्या हो रहा, वी सी, हम देख पा रहे हैं दैट कि 5 and a is rational, is rational। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज है, तो यहाँ पे इज ना लगा करके हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यह प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया, आर रैशनल। सो दियर डिफरेंस, इसलिए इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है। डिफरेंस 5 माइनस ए मस्ट बी रैशनल, क्योंकि जब हम रैशनल में रैशनल का ऑपरेशन करते हैं तो वह क्या निकलता, रैशनल निकलता। इतनी चीजें समझ में आई, बस जो आप देख रहे हैं उसी को लिख देना। बट लेकिन वी नो दैट, हम ए भी जानते हैं। क्या जानते हैं, कि ये जो √3 है इज इरेशनल। ये क्या है, इरेशनल है। कोई दिक्कत, तो हम अब क्या कह सकते हैं, देयरफॉर क्या कह सकते हैं कि एक रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। एक रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर। तो कंक्लूजन क्या निकला, लास्ट में हमको कंक्लूजन क्या देखने को मिला, हम यहाँ पे लिखेंगे कंक्लूजन, our assumption is wrong। मेरा जो अनुमान था वो क्या था, गलत था। क्यों, क्योंकि हमने रैशनल लेके चला था, तो रैशनल आना चाहिए था, बट वह क्या आ गया, इरेशनल आ गया। वह क्या आ गया, इरेशनल आ गया। ठीक है। सो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जो हमारा 5 माइनस √3 है वो क्या है, इरेशनल है। आया समझ में। बस इसको बॉक्स में बंद करके यहाँ पे लिख देना है, क्या लिख देना है, प्रूव्ड लिख देना है। आया समझ में, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और अगला टाइप देखते हैं। आपको ये दिखाना है कि 3√2 क्या है, इरेशनल है। 3√2 क्या है, इरेशनल है। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, गलत, उल्टा, अपोजिट एज्यूम करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख दिए, फिर हम क्या करेंगे, रॉन्ग साइड से हम करेंगे। रैशनल बोला क्वेश्चन में, इरेशनल बोला, तो हमको इसको रैशनल मानना है। क्या मानना है, रैशनल मानना है। लेट 3√2 इज रैशनल। क्या है, रैशनल है। अगर यह रैशनल है तो हम इसको कह सकते हैं क्या, a/b कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है। जब प्लस माइनस था तो हम उसको केवल और केवल एक वेरिएबल दे दिए थे, और जब प्लस माइनस नहीं है तो हम उसको दो चीज़ों में मानेंगे। देखो यहाँ पे भी आप देखे होंगे प्लस माइनस में नहीं था तो उसको हम दो चीज़ों में एज्यूम किए थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। अब आप बताइए कि
ये जो आपका ए भी रेशनल है और ए भी रेशनल है, तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। चलिए इक्वल करते हैं। 3√2 इक्वल टू ए बाई बी, कोई दिक्कत? अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट होता था उससे हम डिवाइड कर देंगे। अगर हम इधर डिवाइड करते हैं तो हमको इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ जब डिवाइड किए तो A3 और A3 कट गया और A3 इस B को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। क्लियर? इतनी चीजें बेसिक है, आपको पहले से ही बताई जा रही थी, इसको आप जानते होंगे, हमें उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि √2 इक्वल टू A/3B। कोई दिक्कत? अब हमको बताइए यहाँ पे A क्या है, अगर जनरली पूछा जाए तो रेशनल है। A क्या है, रेशनल है। B क्या है, रेशनल है। A3 क्या है, रेशनल है। सब रेशनल की कैटेगरी में। अब इसमें हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, चाहे प्लस का लगाएं, चाहे मल्टी का लगाएं, चाहे डिवाइड का लगाएं, वह रिजल्ट क्या देगा, रेशनल का ही देगा। और इधर क्या दे रहा है, इरेशनल दे रहा है। और हम बीच में क्या लिए हैं, इक्वल लिए हैं। तो क्या ये कभी दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं? सर नहीं हो सकते। तो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हमने जो माना था वही आना चाहिए था, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, इरेशनल। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इरेज करते हैं और फिर आगे इसी को हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देंगे। जो अभी हम यहाँ पे समझे हैं इसी को हम क्या कर देंगे, लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस लिखने का तरीका अपना अलग अलग है। ए या लिख सकते हैं बी, सी दैट, हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ए जो है 3 जो है और बी जो है वो क्या है, आर इंटीजर। क्या है, इंटीजर। और जो इंटीजर है वो क्या है, रेशनल होते हैं। वो क्या है, रेशनल होते हैं। A/3B इस वजह से क्या बन गया, रेशनल बन गया। क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। क्लियर? सो इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो हम कह सकते हैं बिकॉज आवर एजम्पशन, क्योंकि क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आया, ये भी तो आप बता सकते हैं क्यों आया। क्योंकि रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। बस खत्म कहानी, सेवा समाप्त। बहुत उछल कूद कर रहा था, इसको हमने ढेर कर दिया। आगे अब क्या लिख सकते हैं, 10 इस प्रकार जो रिजल्ट 3√2 इज अ इरेशनल। प्रूव्ड हो गया, खत्म कहानी, सेवा समाप्त। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके क्लास में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में कैसे बताया गया है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो बता रहा हूं आप उसको लेके चलिए। अब लास्ट टाइप बचता है आपका दोनों रूट में, दोनों किस में हो, रूट में हो। चलिए इसको भी समाप्त कर देते हैं, इसका भी खेला खत्म कर देते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे और हम अपोजिट एजम्पशन लेके चलेंगे। क्या करेंगे, हम अपोजिट एजम्पशन लेके चलेंगे। ये जो √2 है और प्लस में √3 है, हम इसको क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। और जब हम रेशनल मानेंगे तो इसको एक अलग कोई वेरिएबल देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं प्लस में, तो हम इसको दे देते हैं कि x। हम कह सकते हैं इरेशनल का नाम रख सकते हैं कि यह x है। क्या है, x है।
अब ओ एक्स नहीं, आप जो याद कर रहे हैं कि हमारी एक्स जो छूट गई, वो चीज़ नहीं है। यहाँ एक्स का मतलब एक वेरिएबल है। अगर यह रेशनल है तो ए भी रेशनल है, ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो हम इसको इक्वल करते हैं। चलिए, √2 प्लस √3 इक्वल टू क्या लिख दें, एक्स लिख दें। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक्स एक √2 वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे और एक रूट वाली वैल्यू अलग कर देंगे। एक्स के साथ हम 2 को रख सकते हैं, एक्स माइनस √2 लिख सकते हैं और इधर √3 लिख सकते हैं। अरे भाई, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लो, माइनस में कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग, पहला क्वेश्चन याद करिए, उसी तरीके का हम बना दिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। चलिए स्क्वायर कर देते हैं। एक्स माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ए क्या दिख रहा है, ये चीज़ क्या दिख रही है, ए माइनस बी के फॉर्मेट में दिख रही है। और आप जानते हैं कि ए माइनस ऊपर लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ताकि मिटाना ना पड़े। यहाँ पे ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और अगर प्लस में है तो ये जो माइनस में 2ab है वह प्लस में 2ab होता है। वह क्या होता, प्लस में 2ab होता। हमारे क्वेश्चन में माइनस है तो हम माइनस वाला लिखेंगे। चलिए, एक्स स्क्वायर और रूट की वैल्यू जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। -2 a x b √2, कोई दिक्कत, इक्वल टू रूट स्क्वायर करेंगे 3 बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम क्या कर देंगे, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ +2 छोड़ते हैं, 3 को इधर लेके आते हैं, माइनस में हो जाएगा और ए उधर कर देते हैं। ठीक है, 2x √2 को हटा दिए। अब यहाँ से हम क्या करें, x को इधर लेके आए। चलिए पहले इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे आपस में -1 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसको हम इधर लेके आए, इधर मल्टी में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बन गया √2। अब यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं यहाँ पे हम, देखिए ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा कि x क्या है हमारा, ये जो x लिखा, x क्या है, रेशनल। 1 क्या है, इंटीजर में है, तो इसका मतलब ए भी रेशनल है। 2 इंटीजर है, ए भी रेशनल में है। x क्या है, रेशनल है। रेशनल के साथ हम चाहे प्लस करें, चाहे मल्टी करें, चाहे डिवाइड करेंगे, वह रेशनल ही देगा। इधर क्या मिल गया हमको, रेशनल मिल गया, और इधर क्या दिख रहा है, इर्रेशनल दिख रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर दिख रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट आया कि नहीं आया, सर बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट आया। तो जब कॉन्ट्राडिक्ट आ गया तो इसी को हमको लिख देना, इसी को हमको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना। क्लियर, चलिए लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर दें ताकि आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाए अच्छे से। ऐसे इसको हटा देते हैं। आइए चलिए लिखते हैं, थोड़ा सा पेन का कलर अपने चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि सिंस जो x है इज रैशनल, x क्या है, रैशनल है, इसलिए x स्क्वायर -1 अपान 2x मस्ट बी रैशनल। क्या होगा, रैशनल होगा। और जब रैशनल है तो क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट आ गया। सो कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्यों आ गया,
उसको भी आप बता दीजिए। क्यों आ गया? क्योंकि रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। कभी भी रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, कहाँ गया? इधर आइए। रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। बस अब क्या लिख देना है लास्ट में? 10 इस प्रकार जो हमारा एजम्पशन था वह गलत हुआ और क्वेश्चन का सही हो गया। √2 + √3 इज इरेशनल, इज इरेशनल। क्लियर हुआ? उम्मीद है कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जहां आपको दिक्कत हो रही थी वो चीज़ मैं कोशिश किया हूं कि आपको बेहतर समझा पाऊं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आप इसको वीडियो को कई बार देख लीजिएगा। मैं जहाँ तक कोशिश किया हूँ कि आप एक ही बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बार बार देख लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए। आपके पास ये सुविधा है, फिर दोबारा आपको कहीं और जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? सेम टू सेम इसको भी मैंने बता दिया, इसको भी मैंने बता दिया, इसको भी मैंने बता दिया। A/B के फॉर्मेट में आप एज्यूम कर लीजिए, एक तरफ B कर दीजिए, एक तरफ O कर दीजिए, आप लगा लेंगे। क्लियर? आइए, ये भी अभी √2 और √3 वाला बताया, ठीक उसी तरीके से आप इसको भी लगाइए, सेम है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब मिसलेनियस का क्वेश्चन जो आपका एग्जाम्पल आगे है, क्या है उस एग्जाम्पल को भी देखते हैं। मैंने जो भी बताया था कि एलसीएम एचसीएफ के बेस्ड पे है, इस तरीके से। अब आप ये भी देखे हैं कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। पिछली क्लासेस में हमने आपको ये चीज़ बाकायदे अच्छे से समझाई थी, सॉल्यूशन बाकायदे अच्छे से समझाई थी। अब यहाँ पे क्या बोला है? एचसीएफ बोला है, तो हम ये चीज़ लिख देंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि HCF क्या होता है? प्राइम फैक्टर करते हैं, और प्राइम फैक्टर की जनरली HCF हाईएस्ट होता है, लेकिन फैक्टर की कंडीशन में स्मॉलेस्ट हो जाता है। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, चलिए अब इसका हम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? इसका फैक्टर करते हैं। ये चीज़ हमको लिख देनी है और इसको बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, आइए फैक्टर करते हैं। सो इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180, 252 एंड 3 to 4, इतनी चीज़ें आपको लिखने के बाद आपको क्या करना है? अलग अलग ए नंबर लिख देना है। क्यों लिख देना है? क्योंकि हमको इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, चलिए 180 लिख दिए। अब 180 को हम क्या कहें? सबसे पहले आप इसको बड़े नंबर में आप अगर तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। जैसे 18 और 10 लिख सकता हूँ। 18 को मैं 2 गुणा 9 लिख सकता हूँ, और 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ। 2 और जो 9 है उसको मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ। 2 है आगे 5। अब इसको अरेंज कर दीजिए, पावर के फॉर्म में लिख दीजिए, बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। सबसे पहले 2 लिखूंगा, ढूंढूंगा कितनी बार है, 1 2, तो पावर में क्या लगा दूंगा? 2 लगा दूंगा। अब 3 लिखूंगा, 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो पावर में 2 लगा दिए। 5 कितनी बार है? 1 बार है, पावर में क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। क्लियर? अच्छा, आइए अगला क्या है? 252। आप इसको ब्रेक करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो
फैक्ट डिविजिबिलिटी रूल देखिए, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम 4 से इसको डिविजिबल कर सकते हैं। कैसे? 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12 और 63 को भी हम ब्रेक, अच्छा 2 4 को क्या कर सकते हैं, 2 मल्टी 2 लिख सकते हैं। 63 को हम लिख सकते हैं 7 9 लिख सकते हैं। अच्छा 2 मल्टी 2 तो है ही है, प्राइम है ही है, 7 भी प्राइम है, लेकिन 9 प्राइम नहीं है, तो इसको प्राइम बना देते हैं ब्रेक कर, बना दिए। अब 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 7 कितनी बार है, 1 है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब 24 की तरफ आते हैं, ये भी लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है 4 से, तो 4 से कट कर सकते हैं। कितनी बार जाएगा, 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टी 2। 81 को लिख सकते हैं 9 मल्टी 9। 2 तो प्राइम है ही है, छोड़ दिए। 9 नहीं है तो 9 को प्राइम बना दिए, इस अगले 9 को भी प्राइम बना दिए। अब इसको पावर की फॉर्म में लिख दिए। 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार, 4 टाइम लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं। thus इस प्रकार HCF इज इक्वल टू, चलिए आगे बढ़िए समझिए। HCF क्या कहता है कि स्मॉलेस्ट पावर लेना है। कैसा, कॉमन वाला, जो कॉमन हो। चलिए ढूंढते हैं। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, सर बिल्कुल कॉमन हुआ, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब इसमें हमको क्या ढूंढना है, स्मॉलेस्ट पावर ढूंढना है। अब स्मॉलेस्ट हमको बताइए, स्मॉलेस्ट 2 है, 2 है, 2 है। कहोगे सर सब जगह बराबर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो उसी को हम लिख देंगे। अब ढूंढते हैं कि कोई और नंबर कॉमन है क्या। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारे HCF में 3 भी आएगा। अब देखते हैं कि इसमें पावर में क्या है, पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 4 है, लेकिन हमको क्या पावर लेना है, स्मॉलेस्ट लेना। तो 2 और 4 में स्मॉलेस्ट क्या मिला हमको, 2 मिला। क्या 5 कॉमन दिखा, नहीं दिखा। क्या 7 कॉमन दिखा, नहीं दिखा, तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमको कॉमन ही लेना है। बस हमारा HCF आ गया। अब इसी को ब्रेक करके लिख देना, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और इसका आंसर आ गया 36 आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा आंसर। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रिमाइंडर का केस आ गया। कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट देखते ही आपके दिमाग में आ गया कि हमको क्या निकालना, हाईएस्ट निकालना, और हाईएस्ट का मतलब HCF। किसका किसका HCF, इसका इसका, लेकिन रिमाइंडर छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है, 5। जब भी रिमाइंडर छोड़े, एक सिंगल डिजिट में रिमाइंडर छोड़े, सेम रिमाइंडर, इससे भी वही रिमाइंडर आए और इससे भी वही रिमाइंडर आए, और आपको HCF निकालना हो, तो सबसे पहले इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो हम HCF निकालते हैं। चलिए इसको हम लिखते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना होता है, और जो आपको जानकारी है आपको वो चीज़ लिखना होता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। हम जानते हैं कि लार्जेस्ट के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, HCF निकालना पड़ता है, और HCF क्या होता है, कॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन होता है। कैसा कॉमन होता है, स्मॉलेस्ट पावर वाला कॉमन होता है, स्मॉलेस्ट पावर वाला कॉमन होता है। बट यहाँ पे रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर के केस में जो नंबर दिया गया है उस नंबर में से हम पहले रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, तब उसका क्या लेते हैं, HCF लेते हैं। तब उसका क्या लेते हैं,
HCF लेते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए बॉक्स में इसको बंद कर दीजिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आइए बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे नंबर में से। किसमें से? 245 में से। कितना माइनस करेंगे? 5 माइनस करेंगे। कितना निकल जाएगा? 240 निकल जाएगा। और 1029 में से 5 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 1024 मिल जाएगा। अब इसका फैक्टर करेंगे। सो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ किसका किसका? 240 एंड 1024। चलिए आइए 240 मैंने कहा पहले बड़े में इसको तोड़िए, लो तोड़ दिए। 24 को लिख सकते हैं 8 × 3 और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। 8 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 और 2 और 5। इसको अब पावर के फॉर्मेट, 2 कितनी बार है? 2 4 टाइम है। 3 कितनी बार है? 1 टाइम है। 5 कितनी टाइम है? 1 टाइम। अब ऐसे इसको ब्रेक करते हैं 24 को। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा अब हमको आप बताइए कि 2 का डिविजिबिलिटी बताया था हमने, 8 का बताया था, 4 का बताया था। 2 का डिविजिबिलिटी लास्ट का डिजिट लेता था और 4 का डिविजिबिलिटी लास्ट का 2 लेता था और 8 लास्ट का 3 लेता था। लिया तो बिल्कुल यह 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए 8 का टेबल रीड करते। 8 1 जा 8, 2 बचा 22 हुआ, 8 2 जा 22 हुआ ना, 8 2 जा 16, 6 बचा 64 हुआ, 8 8 जा 64। आइए और ब्रेक कर से 8 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ भी 4 से डिविजिबल हो रहा। चलिए 4, अच्छा अगर हम यही ब्रेक करना चाहें इसको, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं। 4 से ब्रेक करें, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। अब बताइए हमको यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आइए 2 की पावर कितनी बार आया, अब आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब हम 1024 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए हमको क्या निकालना है? HCF निकालना। 10 इस प्रकार HCF इक्वल टू क्या? लार्जेस्ट नंबर। यही HCF क्या होगा? हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। और क्या कहता है HCF? कहता है कि हमको कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है। चलिए कॉमन ढूंढते हैं। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इसका मतलब HCF में 2 आएगा। अब क्या कहता है? ये कहता है कि स्मॉलेस्ट पावर लेना है। बताइए पावर में 4 है और पावर में क्या है? 10 है, तो स्मॉलेस्ट कौन हुआ? सर 4 वाला स्मॉलेस्ट हुआ, तो पावर में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या 3 कॉमन मिला? नहीं है। क्या 5 कॉमन मिला? नहीं है, तो नहीं लेंगे भाई। जब नहीं है तो नहीं लेंगे। और 2 का पावर 4 क्या होता? 16। हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। किसी को कोई समस्या अगर हो तो आप बताइए। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक, क्या कह रहा है? कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द HCF ऑफ इतना और इतना, इसका HCF कैन बी एक्सप्रेस्ड
एक्सप्रेस कर सकते हैं इस रूप में। इसका मतलब हमको HCF निकालना है इसका, और यही HCF इसके इक्वल कर देना है। क्लियर? चलिए HCF निकालते हैं। HCF निकालते हैं सबसे पहले। आइए सॉल्यूशन HCF, पहले HCF निकालने के लिए क्या करें? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे, और जब फैक्टर करेंगे तो हमको पावर की फॉर्मेट में मिलेगा। पावर में क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है। और कॉमन में क्या ढूंढना है? स्मॉलेस्ट ढूंढना है। क्यों ढूंढना है? क्योंकि हम HCF निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो इसको बॉक्स में, इसको किस में? बॉक्स में बंद कर दीजिए और अपना आगे बढ़ जाइए। चलिए फैक्टर करिए। इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 408 एंड 1032। 408 आ जाइए। ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे इसको? कैसे ब्रेक करेंगे भाई? 8 से कट रहा है। 8 5 जा 40 और 8 1 जा 8। 8 को लिख सकते हैं हम क्या? 2 2 जा 4 2 जा 8 लिख सकते हैं ना। और इसको लिख सकते हैं 3 मल्टी 17, 17 51, 17 3 जा 51। अब इसको पावर के फॉर्मेट में लिख दीजिए। चलिए 2 की पावर कितनी बार है? 3 टाइम है। 3 लिख दिए। 1 टाइम है। 17 कितने टाइम? 1 टाइम। आइए 1032 को हम ब्रेक करते हैं। 8 से कट होगा। चलिए कट करते हैं। 8 1 जा 8, 2 बचा 23 हुआ। ठीक है। 8 2 जा 16, कितना बचा? 8 बचा। कुछ गलत हो रहा है क्या? यहाँ 7 बचेगा। कितना? 7 और 2, 8 9 जा 72। कोई दिक्कत? 8 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8। या 3 से कट हो रहा है। कैसे कट हो रहा है? चलिए 3 से कट करते हैं। 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब 43 एक प्राइम नंबर है तो इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब 2 कितनी बार है? 3 टाइम है। 3 कितनी बार है? 1 टाइम है। 43 कितनी टाइम है? 1 टाइम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इस तरीके से फैक्टर हम करते हैं। अब चलिए HCF की बारी आती है। 10 इस प्रकार HCF इज इक्वल टू, HCF क्या बोलता है कि आपको क्या करना है? कॉमन ढूंढना है। चलिए कॉमन ढूंढते हैं। 2 मिला 2 मिला कॉमन, 3 मिला 3 मिला। तो इसका मतलब HCF में 2 भी आएगा और क्या आएगा? 3 भी आएगा। लेकिन कैसे आएगा? स्मॉलेस्ट पावर के रूप में आएगा। स्मॉलेस्ट बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं, लगा दिए। स्मॉलेस्ट बराबर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं। 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टी 3। HCF क्या निकल गया? 24 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं। अब उसने कहा था कि HCF जो है वो इसके बराबर हो सकता, होता है, दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? आपस में क्या कर देंगे? इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। चलिए बराबर करते हैं।
क्या करते हैं, बराबर करते हैं। 1032m माइनस 408 मल्टी 5 इक्वल टू कितना आया HCF 24 आया। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं। चलिए 1032m इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 जा 40 और 5 0 जा 0 और 4 और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, माइनस करिए ट्रांसफर करके 1032m इक्वल टू, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 2040 प्लस 24, क्यों, क्योंकि इधर एक किस में था, माइनस में था। 1032m ऐड करिए 4602, अब डिवाइड करिए 2064 अपान 1032। आप देख रहे होंगे कि 2 टाइम दिख रहा है, क्यों 2 टाइम दिख रहा है, क्योंकि 2 का मल्टी 4, 3 का मल्टी 6, 0 और 1 का मल्टी 2, इसका मतलब 2 बार जा रहा है। तो यह एग्जैक्टली 2 से क्या है, डिविजिबल है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या निकल गई, 2 निकल गई, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखिए। अभी तक आपको केवल सिंगल बच रहा था, लेकिन अब यहाँ पे अलग अलग बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है, अलग अलग बच रहा है। तो सेम टू सेम वैसे हमको करना है कि सब में से डिवाइड कर देना है। यदि सेम बचेगा तो वही सेम रिमाइंडर सब में से डिवाइड करना है। अगर सेम बच रहा है, पीछे 5 बच रहा था तो सब में से हम 5 डिवाइड किए। बट यदि सेम नहीं बच रहा है तो जैसे क्रमशः रिस्पेक्टिवली बच रहा है, इसमें से 7, इसमें से 11, इसमें से 15 माइनस कर देंगे। फिर जो नंबर आएगा हम उसका HCF निकालते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर? चलिए अब लिखते हैं, समझाते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमको सॉल्यूशन लिखना है। उसने कहा कि लार्जेस्ट बताना है, और लार्जेस्ट के लिए हम जानते हैं कि हमको HCF निकालना पड़ता है, और HCF क्या कहता है कि कॉमन ढूंढना पड़ता है, और कॉमन क्या कहता है कि स्मॉलेस्ट पावर होना चाहिए। ये तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और स्मॉलेस्ट पावर कैसे होगा, यहाँ तो रिमाइंडर है, तो कैसे, पहले हम नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे, फिर उसका HCF निकाल देंगे। HCF निकाल करके हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और फिर उसमें हम कॉमन ढूंढ करके उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, और वही आपका किसके बराबर हो जाएगा, HCF के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चलिए माइनस करते हैं। 398 में से क्या माइनस करेंगे, 7, और 436 में से क्या माइनस करेंगे, 11, और क्या 542 में से क्या माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे। चलिए माइनस कर दें। जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 391 आ जाएगा, और यहाँ जब माइनस करेंगे 425 आ जाएगा, और इसमें से जब 15 माइनस करेंगे 527 आएगा। क्लियर? अब हमको इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका किसका, 391 का, 425 का, और 527 का। अब मेरा ए रियल नंबर है, ए वाला नहीं है। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। क्लियर? चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। 391 इक्वल टू, इसका फैक्टराइजेशन हम करते हैं। कैसे करेंगे इसका, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 17 का टेबल 23 टाइम जाएगा इसमें, आप करके देखिएगा।
और यहाँ पे कैसे होगा, 25 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ 25 से कट सकता है। कितनी बार कट होगा, 17 टाइम जाएगा, 25 वन जा 25, ठीक है, 17 बच गया, 175 हो गया, 25 7 जा 175। और हम क्या कर सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। यहाँ पे भी लिख सकते हैं 17 की पावर 1, 23 की पावर 1। कोई दिक्कत? आगे आइए, 527 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो यहाँ पे 17 मल्टी 31। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको हिंट देना चाहूँगा कि यदि आपका एक जगह 17 मिल गया तो इसका मतलब कि हर नंबर में वह 17 कहीं ना कहीं दिखेगा एज अ फैक्टर के रूप में। क्लियर? तो आपको एक हिंट पकड़ के चलना होगा, इसलिए आप फैक्टर आसानी से कर पाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ से HCF निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। आइए कैसे करेंगे, अब हम 10 इस प्रकार, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू HCF। और HCF क्या कहता है कि HCF ये कहता है कि कॉमन ढूंढना है। चलिए कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन 17 17 17 और कोई भी नंबर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब HCF में 17 आएगा। लेकिन अभी एक चीज़ और है, पावर। कैसी पावर होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट। लेकिन सर कहेंगे सब जगह तो सेम पावर, तो टेंशन नहीं लेना, वही लिख देना। तो इसका मतलब कितना मिल गया, हमारा आंसर 17 मिल गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको हिंट मैं दे दे रहा हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा होमवर्क में। मैंने बताया था कि रिंग की बेल की बात करेगा, रिंग की बात करेगा, सेम टाइम की बात करेगा, लाइट की बात करेगा, तो वहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इसका मतलब जो नंबर दिया है उसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यदि वह सुबह 8 बजे बदलती हैं, इसका मतलब सुबह 8 बजे जली हैं, तो दोबारा कब बजेंगी, मतलब इसके आगे का टाइम हमको बताना है। तो जो एलसीएम आएगा उसी एलसीएम को ऐड कर देना, हमारा आंसर आ जाए। लेकिन याद रखना एलसीएम किस में निकलेगा, सेकंड में निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आवर और मिनट दिया है, इसका मतलब सेकंड को पहले यदि आप 60 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, मिनट में आएगा। किस में आएगा, मिनट में आएगा। फिर जो बच जाएगा रिमाइंडर में, उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका सेकंड में आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट हो सकता है, आवर आवर लिखोगे, मिनट मिनट लिखोगे जो आएगा, अगर सेकंड आता है तो सेकंड लिखना और इसी में ऐड कर देना। इसी में क्या कर देना, ऐड कर देना, हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा सेशन। और जो होमवर्क दे रहा हूँ उसका भी आंसर बताइएगा कि आया कि नहीं आया। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए पूरे क्लास में मैंने शुरू में भी नहीं बताया कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन लास्ट क्लास खत्म हो गई तब मैं बता रहा हूँ।
पूरे भारत में आपको इसको नंबर 1 बनाना, कैसे बनाना वो आप देखिए। मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, 100% कंटेंट आपको दूंगा। यदि आप किसी भी प्रकार की क्वेरी चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे इस टाइम पीरियड के बीच कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।